में क्या त्रुटि है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि उसमें 4 चीज़ें हैं। हमारी इंद्रियां हैं वो मर्यादित है यानी अपूर्ण है, और हमारा हम भ्रमित होते हैं और धोखा देते हैं। तो इस तरह से 4 विषयों पर चर्चा की थी। और फिर अंत में हमने शब्द प्रमाण से कैसे हम ज्ञान को जान सकते हैं, ये विषय हमने पीछे 2 लिए थे। तो आज का जो विषय है वो साइंस ऑफ सोल यानी आत्मा का विज्ञान। तो व्यक्ति है ये जान सकता है कि किस तरह से वो हम इस शरीर से भिन्न कोई वस्तु है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। वैसे नॉर्मली हमारी जो पहचान है वो किससे होती है? वो नाम यानी परिचय है वो किस से होता है? परिचय है नाम से, पिता के नाम से, जाति से, देश से, व्यवसाय से, स्त्री या पुरुष से। तो इस तरह से है मेरा नाम ओमकार दास, मेरे पिता का नाम वेद प्रकाश, जाति, देश, तो जाति भी बदली जा सकती है। लोग काफ़ी अन्य जातियों में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो ब्राह्मण भी बन जाते हैं। देश भी बदला जा सकता है, कुछ लोग यहाँ से जाके फॉरेन में सेटल हो जाते हैं। व्यवसाय भी बदला जा सकता है, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ तो दूसरा काम भी कर सकता हूँ, लेकिन जो पिता का नाम है वो नहीं बदला जा सकता। और स्त्री या पुरुष तो वो शरीर भी आजकल विज्ञान ने तरक्की कर ली है कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर ली है। तो इस तरह से हम अपना परिचय है वो इन सब वस्तुओं से करते हैं, शरीर से करते हैं, अपने नाम से, पिता के नाम से, जाति से, देश से। तो हमारा ये सभ्यता कैसी है, ये नाम कैसा है, हमने ये पहले सेशन में भी दिखाया था ये कि इसमें है हम पिंजरे की सफाई रोज करते हैं, लेकिन जो अंदर तोता है उसको खाने को कुछ नहीं देते हैं तो वो कुछ दिन में कमज़ोर होकर क्या होगा, मर जाएगा। तो ये हमने पहले सेशन में भी एक ये स्लाइड दिखाई थी इसी में। तो आधुनिक सभ्यता है वो क्या करती है, पिंजरे की साफ सफाई में लगी है। पिंजरे की साफ सफाई का मतलब क्या है, शरीर को संवारने और सजाने में लगी है। वो आत्मा के विषय में है कोई जिज्ञासा नहीं करते हैं कि आत्मा है वो किस लेवल पे होती है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है। जिस प्रकार से शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा की खुराक क्या है इस विषय में कोई विशेष करके ध्यान नहीं देता है। जानकारी कुछ लोगों को जानकारी है तो भी वो इस विषय में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। वो शरीर को ही संवारने और सजाने में ज़्यादा समय लगाते हैं। तो इस तरह से साइंस ऐसा मानती है कि हमारा जो शरीर है वो वाटर, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब चीज़ों से है बना है, और उसमें सबसे ज़्यादा है वो वाटर ही है। और इन सब वस्तुओं को अगर मिलाया जाए तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम निकलेगा, मैग्नीशियम निकलेगा, फास्फोरस निकलेगा, आयरन निकलेगा, उसकी कीमत है 110 रुपया है। तो क्या हमारी वैल्यू 110 रुपया ही है? मैंने जब पढ़ाई करते थे उस समय एक कहानी पढ़ी थी, तो उसमें अनमोल शरीर, तो उसमें ऐसा उसका शीर्षक था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दान दे दो या कुछ भिक्षा दे दो। तो इस तरह से उसने सामने वाले ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, आप मुझे आपकी दोनों आंखें दे दो। बोले नहीं वो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उसने फिर धीरे धीरे करके शरीर के एक एक अंग का कीमत लगाया और उसने कहा नहीं ये तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो हमारे पास जो अमूल्य वस्तु है शरीर, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वहाँ पर साइंस इसका मूल्य 110 रुपये लगाती है कि इसका मूल्य है वो 110 रुपया है। वो किस हिसाब से, भौतिक मटेरियल के हिसाब से। तो इस तरह से है कि आपको नहीं लगता कि इन रसायनों से संगठित शरीर से कहीं और अधिक मूल्यवान है, इससे ऊपर भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इससे तो हमारा शरीर के आंकलन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आप क्या हैं, कार या ड्राइवर, हम शरीर हैं या इससे परे कोई वस्तु है। एक कार होती है, कार में ड्राइवर होता है, तभी तो कार चलती है ना। कार अपने आप तो नहीं चलती है, उसमें ड्राइवर चाहिए। हो सकता है भी लेटेस्ट आगे आधुनिक विज्ञान में ऐसा हो जाए कि बिना ड्राइवर की कार चलती हो, पर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी तरह से जिस तरह से हमारा शरीर भी सेम ऐसे ही है, जैसे कार में मुंह होता है वैसे ही कार में हॉर्न होता है, हमारा मुंह है वैसे ही आंखें हैं, वैसे हेडलाइट है कार में। तो हमारे शरीर की बनावट में और कार की बनावट में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से कार को ड्राइवर की ज़रूरत होती है चलाने के लिए,
उसी प्रकार हमारे शरीर को आवश्यकता है आत्मा की। तो आत्मा है वो हमारे शरीर को चलाता है। तो इस तरह से साइंस ऐसा मानती है कि हमारा हार्ट यानी दिल उससे पूरा शरीर कंट्रोल होता है, लेकिन हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? जो दिल है उसको भी तो कहीं से शक्ति मिलती होगी ना, वो बिना शक्ति के थोड़ी चलता होगा। नहीं तो कहीं भी दिल मैन्युफैक्चर कर लेते हैं ना, किसी को मरने ही नहीं देते। क्या मरे हुए व्यक्ति को दूसरा दिल ट्रांसप्लांट करके जीवित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से है, साइंस ऐसा विचार करती है कि 110 रुपया हमारे शरीर का मूल्य है, लेकिन वो अनमोल है। जिस तरह से हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है और सामने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, मर्सिडीज गाड़ी है, शायद 65 लाख रुपए के आजू बाजू आती है, और सामने अगर कोई मजदूर भी आकर गिर गया तो सबसे पहले क्या करेंगे? गाड़ी को ठीक करवाएंगे या जो व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है उसको लेकर जाएंगे? सबसे पहले हम हैं व्यक्ति को 108 नंबर पर फ़ोन करके सबसे पहले उसको एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, गाड़ी को बाद में देखेंगे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि 65 लाख की मर्सिडीज के सामने 110 रुपये का हमारा शरीर साइंस के हिसाब से वो मूल्यवान है। तो हमारा शरीर है वो अधिक मूल्यवान है, ना कि गाड़ी। तो इस तरह से है, हम साधारण ज्ञान से भी समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है, तो किसी का दादा, नाना, मामा, काका, कोई भी वृद्ध होता है तो वो चला जाता है, तो हम फोन पर नॉर्मली क्या कहते हैं कि वो हमें छोड़कर चले गए। तो जिसको हम मामा, दादा, काका जो भी समझते थे, वो तो एटलीस्ट शरीर हमारे सामने ही है, हम उसी को तो दादा, मामा, काका कह रहे थे। तो फिर चला कौन गया? तो उसके अंदर जो आत्मा थी तो वो चली गई है। अर्थात आत्मा का अंत नहीं हुआ, देह अंत हुआ है। तो हिंदी में जो शब्द है वो है देहांत। कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा बताते हैं कि ये आदमी का देहांत हो गया है। तो देह का अंत होता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा है वो अविनाशी है, वो हम आगे देखेंगे। तो नॉर्मली हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक साधारण समझ के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि आत्मा है वो शरीर से अलग है और शरीर है वो अलग है। यानी आत्मा है वो उसका ड्राइवर है शरीर का। इसी तरह हम साधारणतः है आईने के सामने खड़े होते हैं या तो उसमें सामने खड़े होकर भी हम कहते हैं ये मेरे बाल हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरे हाथ है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरे पाँव है। तो सब मेरा है, पर मैं कौन? ये नहीं है मैं कौन हूँ, सब मेरा है पर मैं कौन हूँ। तो इस विषय में हम साधारण तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी मैं हूँ वो अलग वस्तु है और ये शरीर के जो अंग है वो अलग वस्तु है। दोनों में भिन्नता है, मैं और मेरा। कार और ड्राइवर, मेरा कुर्ता और मैं, मेरा कुर्ता है ये मुझसे अलग है, लेकिन मैंने पहना इसलिए मेरा है, लेकिन मैं कुर्ता नहीं हूँ। कुर्ता मुझसे अलग है और मेरा शरीर मुझसे अलग है। जिस तरह से कार अलग है, ड्राइवर अलग है। कार को संचालन करने के लिए ड्राइवर चाहिए, तो इसी तरह है शरीर को चलाने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से व्यक्ति है, मनुष्य है, वो विचार कर सकता है फिर मैं कौन हूँ? तो ये सारे शरीर के अंग तो मेरे हैं। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी है, सब मेरा तो है, पर मैं कौन हूँ? तो इस विषय पर है व्यक्ति को विचार करना चाहिए। ये अंतःस्थूलिंग है, ये बाह्य ज्ञान हुआ। शरीर के विषय में ज्ञान कैसा हुआ? बाह्य ज्ञान हुआ। और आत्मा के विषय में जानना है तो कैसा ज्ञान हुआ? अंतःस्थूल, कि अंदर से ये कार्य है वो कैसे करता है। तो इसी तरह से ये रोबोट बताया है कि इस तरह से हमारे हृदय में है वो भगवान है। इस तरह से हम जान सकते हैं। एक आत्मा जिस तरह से यहाँ पर बताया है, ये यहाँ पर आत्मा है वो क्या है? ये ड्राइवर है आत्मा, और उसको चलाने वाला कौन है? भगवान है। तो इस तरह से आप आईने में दिखाई देने वाले शरीर नहीं है, आप आत्मा है जो ये देह रूपी यंत्र को चलाता है। जिस तरह से व्यक्ति कार को चलाता है, उसी प्रकार है हमारे शरीर को आत्मा चलाता है एज ए ड्राइवर। जब ड्राइवर शरीर से निकल जाता है तो शरीर का देह अंत हो जाता है, देह का अंत हो जाता है। और मृत और जीवित शरीर में क्या फर्क है? तो उसमें है कॉन्शियसनेस। जो जीवित है वो एक्टिव शरीर है, और जो मृत है वो
एक्टिव नहीं है। तो इसके कारण एक्टिव होता है शरीर। शरीर है वो आत्मा के कारण एक्टिव रहता है, जैसे ही उसमें से आत्मा निकल जाती है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। और चेतना के कारण ही हम विचार करते हैं, अनुभव करते हैं और इच्छा करते हैं, लिविंग बिलीविंग थिंकिंग। तो इस तरह से ये तीन चीज़ है, जब तक शरीर में आत्मा रहती है तो वो कर सकता है, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो वैसे ही ये सब विचार भी बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से है, साधारणतः है हम देखते हैं कि एक रोबोट है वो भी फूल को देख सकता है, हम भी फूल को देख सकते हैं, लेकिन क्या रोबोट फूल की सुगंध ले सकता है? वो महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन शरीर है हमारा वो महसूस कर सकता है, क्योंकि वो लिविंग थिंग है। हमने पढ़ा ना स्कूल में, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। तो हमारा शरीर है वो चेतन है, इसलिए सब वस्तुओं को देख सकता है, समझ सकता है। लेकिन कोई रोबोट है वो इस सब वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिस तरह से यहाँ पर एक कैमरा लगाया है, अगर क्रिकेट हो रही है और उसमें क्या वो डिसीजन दे सकता है आउट हुआ या नहीं हुआ? नहीं दे सकता है। हम देख करके ये बता सकते हैं, वो साधन है उसके द्वारा हम देख कर बता सकते हैं। थर्ड अंपायर लेते हैं ना क्रिकेट में, ये हम ये देख करके, वो निर्णायक दल है वो अलग से रहता है, वहाँ पर वो कमेंटेटर बैठे रहते हैं, वो कैमरे में देख कर बताते हैं कि वो आउट हुआ या नहीं हुआ है। तो इस तरह से है, कैमरा वो डिसीजन नहीं दे सकता है, उसके पास डिसीजन मेक की पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य के पास है वो चेतना है, तो वो ऐसा कर सकता है। ये एक मृत्यु के पास की समीप की है एक अनुभूति है। ये डॉक्टर मेचल बी सबोम तो हार्ट के ऑपरेशन करने वाले हैं। तो उन्होंने कुछ मरीजों का ऑपरेशन किया हार्ट का, और इस तरह से है उन्होंने फिर पेशेंट से पूछा कि आपको कुछ पता है, क्योंकि हार्ट को बंद कर देने के बाद तो है हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसके बाद भी है जिन व्यक्तियों का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, दिल का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे साथ आप लोगों ने क्या क्या किया मुझे सब पता है। तो फिर उन चीज़ों को कौन देख रहा था? हार्ट तो बंद है, दिल तो बंद है, तो फिर देख कौन रहा था? इसका मतलब है उस दिल से भी ऊपर कोई वस्तु है जो आत्मा है, जो सब कुछ देखती है शरीर के बाहर निकल करके भी। जिस तरह से यहाँ पर चित्र में बताया है, यहाँ पर है ये आत्मा है वो देख रही है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो इसी तरह शरीर के बाहर की अनुभूति है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो इस तरह से बाहर, शरीर के बाहर से भी हम अनुभूति करते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखा है। 2000 के आजू-बाजू उन्होंने केस स्टडी किए, जो मृत्यु के समय के उनके एक्सपीरियंस हैं वो उनको शेयर करने के लिए है। अलग अलग बुकें उन्होंने लिखी, इन सब बुकों में है इनकी जानकारी मिलती है। तो और इसी तरह है ये एक आयन स्टेओशन, नाम भी अलग अलग डिफरेंट है। तो इन्होंने है पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, ऐसी एक बुक लिखी है जिसके ऊपर उन्होंने है पुनर्जन्म के ऊपर काफ़ी रिसर्च करके लिखा। और उसमें से कुछ ये नाम हैं भारत के, प्रकाश है, जसबीर है, शुक्ला है, और स्वर्णलता है, रविशंकर है, मल्लिका है, प्रमोद है। इन सब के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। ये लोग हैं भारत के थे और पुनर्जन्म के ऊपर इन्होंने पूरा विज्ञान किया। तो इसमें से है यहाँ पर शुक्ला के विषय में। ये शुक्ला है कोई स्त्री थी, और जब वो छोटी थी 5 साल की, तो वो किसी गुप्ता के घर में थी और वो कहती थी कि मेरा गांव है यहाँ नहीं है, बल्कि मेरा गांव है कहीं दूसरी जगह है। वो 5 साल की लड़की है और वो कह रही है कि मेरा गांव ये नहीं है और आप मेरे माता पिता नहीं हो, मेरा तो दूसरी जगह गांव है और मेरा पति भी है और मेरे बच्चे भी हैं। तो इस तरह से जब दूसरी जगह उसको ले जाया गया, यहाँ पर गांव का नाम भी मेंशन होगा श्लोक में, हाँ बानपारा, तो वहाँ पर उसको लेकर गए। तो वहाँ पर जाने के बाद है उसने सबसे आगे वो गई और बताया ये मेरा घर है, और वो एक घर में भी ले गई। और सब जो व्यक्ति थे उनके जो घरेलू नाम थे, हैं व्यक्ति का बाहर कुछ नाम अलग होता है, घरेलू नाम भी होते हैं, तो घरेलू नाम भी उसने बताया कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बहू है। तो इस तरह से उसने पूरा
हिस्ट्री अपना बताया। तो एक 5 साल की जो बच्ची है उसको कैसे पता है कि मेरा गांव वहाँ है? पहले तो टेलीफोन भी था, पहले तो टेलीफोन भी नहीं था कि फ़ोन करके किसी को कुछ भ्रमित कर सकें। अभी तो मोबाइल आ गया है कि कोई किसी को भ्रमित कर सकता है, लेकिन उस समय तो मोबाइल भी नहीं था। तब भी उसको पता था कि मेरा गांव का नाम वो है और मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं और मेरा घर है और मेरे गांव का नाम ये है। तो ये सब किसको स्मृति रही? क्योंकि शरीर है वो तो जैसे ही शरीर का अंत हुआ जला दिया जाता है, तो फिर याद किसको रहा ये सब? तो ये सब है आत्मा का आत्मा है वो दूसरा शरीर धारण करती है, उसको याद बना रहता है। और भगवान भी भागवत गीता के श्लोक में है, वो बताते हैं कि अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। हम सब की इंडिविजुअल पहचान है वो बनी ही रहती है, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो इसी तरह किसी किसी को फोबिया भी होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को हाइट से फोबिया होता है, अलग अलग तरह के कुछ फोबिया होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? पूर्व जन्म में उनकी वजह से किसी की मृत्यु हुई होती है, इसकी वजह से उनको इस चीज़ का फोबिया रहता है, मतलब डर रहता है कि किसी की पानी में डूब के अगर मृत्यु होती है तो उसको पानी से डर लगता है अगले जीवन में। किसी की छत से हाइट से गिरकर मृत्यु हुई है तो उसको हाइट से डर लगता है। तो अलग अलग प्रकार के फोबिया है, वो पूर्व जन्म में जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई थी उससे डर रहता है, उसकी वजह से उसका फोबिया रहता है। और इसी तरह पिंक्स एक ही समय में अलग अलग 2 बच्चे सेम जन्म लेते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग जगह से आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टोरी लिखी है कि उनकी शरीर की बनावट है अलग अलग हो सकती है। इस तरह से है यहाँ पर बताया वो जिस तरह से पानी में डूबकर मैंने बताया कि कोई बच्चा पानी से उसको फोबिया रहता है, अगर पानी में डूबकर मृत्यु होती है तो इस तरह से तो भौतिक दृष्टिकोण से एक यहाँ पर भौतिक दृष्टिकोण ऐसा है कि हम जड़ पदार्थों से बने हुए शरीर मात्र हैं। भौतिक जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि हम जड़ पदार्थ हैं और सिर्फ शरीर है वो रसायनों की थैली जैसा है, सब रसायन मिला करके और ये शरीर बना दिया गया है और मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है। जबकि हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो ऐसा नहीं बताते हैं। वो किस तरह से बताते हैं? वैसा बताते हैं कि हड्डी और मांस से बने भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो भौतिक शरीर में फंसा हुआ है। जिस तरह से कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है वैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा है वो बैठी हुई है। और जब शरीर मृत हो जाता है तब हमारी मृत्यु नहीं होती है, तब हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। जैसे हम यहाँ से बैग उठाकर चले, रेलवे स्टेशन गए, दिल्ली जाना है, तो ये घर हमने छोड़ दिया है, ट्रेन पकड़ ली है और ट्रेन पकड़ के हम दिल्ली चले गए हैं। तो इसी तरह से है हमारा शरीर है वो भले ही मृत हो जाए, लेकिन हमारी मृत्यु, आत्मा की मृत्यु है वो नहीं होती है, क्योंकि सबके अंदर ये आत्मा का इंस्टिटेंस ये बना रहता है। देखो जैसे इसमें हाथी में भी यहाँ पर बताया है, यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया है, ये हाथी में भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, मनुष्य में भी है, वो गाय या बैल में भी है, सब में है वो आत्मा रहती है और जो कभी मरती नहीं है। आत्मा सिर्फ है शरीर बदलती है। तो इस तरह से आत्मा के लक्षण क्या है? तो आत्मा के लक्षण यहाँ पर बताया है भागवत गीता के 2 अध्याय के 22वां श्लोक। नॉर्मली भागवत गीता के 20वें श्लोक से लेकर 32 श्लोकों में 32 नंबर श्लोक तक है भागवत गीता में पूरा आत्मा का विज्ञान दिया है। भगवान ने सबसे पहले है इसी विषय पर अर्जुन से चर्चा की और कोई विषय उन्होंने नहीं लिया कि तुम किसको मारना चाहते हो, पितामह भीष्म को या उनके शरीर को। तो तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि पितामह भीष्म अलग है और उनकी आत्मा अलग है, कि कोई 2 वस्तु है। तो तब भगवान ने है उनको ये आत्मा के विषय में है 10-12 श्लोकों में, श्लोक संख्या 20 से लेकर 32 तक है 2 अध्याय के, उसमें पूरा कंप्लीट बताया। और किस तरह से बताया? वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयानि नवानि देहि। जिस प्रकार से है वांसांसी जीर्णानि है, वांसांसी मतलब कपड़े हैं जिस प्रकार पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, मनुष्य कपड़े बदल लेता है, उसी प्रकार है शरीर, एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर है वो धारण कर लेता है। तो शरीर बदलने के जैसा ही है, कपड़े बदलने के जैसा ही है शरीर बदलना है। तो उसी तरह आत्मा है, जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो शरीर को चेंज कर लेती है, बदल लेती है।
तो अलग अलग और भी विषय हैं, इसके ऊपर आगे हम देखेंगे। शरीर हमारा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये सब किसकी चेंजेस हैं? शरीर के चेंजेस हैं, शरीर के परिवर्तन हैं, ना कि आत्मा के। मान लिया कोई मित्र है, साथ में पढ़ते थे, फिर अलग अलग जगह पर जॉब लग गई, नौकरी लग गई, अलग अलग जगह पे चले गए, तो 20-25 साल के बाद मिल रहे हैं। तो साइंस ऐसा मानती है कि 7 साल के बाद है पूरे शरीर का ढांचा है पूरा बदल जाता है, एकदम से फेस है वो बदल जाता है। तो 25 साल बाद मिलेंगे तो वो किस बेस में मिलेंगे? अगर उसने शरीर बदल लिया तो नहीं मिल सकते ना, लेकिन शरीर चेंज हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन आत्मा है वो वही है, तभी तो वो पहचान पाता है उसको। तो इस तरह से है वो मिलते हैं। और इसी तरह हर क्षण है शरीर में परिवर्तन होता रहता है। और यहाँ पर बताया है कि 7 साल में हमारा शरीर भी बदल जाता है। और इसी तरह ये बताया है कि बच्चे से युवा होते हैं, युवा से फिर बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, और फिर एक दिन शरीर का अंत हो जाता है। तो शरीर है वो अभी इस किसी भी अवस्था में से हम सभी लोग किसी न किसी अवस्था में हैं। कोई युवा है, कोई आधे उम्र का है, तो कोई वृद्ध है। तो हम अलग अलग इन शरीरों में से कोई न कोई शरीर तो अभी हमने लिया हुआ है। तो इस तरह से है हमें फिर चेंज अगर शरीर बदलता है तो फिर किस आधार पर बदलता है? तो यहाँ पर ये प्रश्न होना चाहिए कि हमें दूसरा शरीर मिलता है वो किस आधार पर मिलता है? तो हमारे को मान लिया हम शॉपिंग मॉल गए और हमारी जेब में 500 रुपया है, तो हम 5000 की वस्तु खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते हैं। हमें 500 रुपये की ही वस्तु खरीदनी पड़ेगी। या तो फिर हमें बाहर दुकान से जींस की पैंट लेनी है, शॉपिंग मॉल में तो 1000 की है, 999 की है, लेकिन बाहर है हो सकता है 200 रुपये की मिल जाए छोटी दुकान पर। तो इस तरह है हमारा जो अगला जीवन है वो किस आधार पर मिलता है? हमारी इच्छा है वो किस तरह की थी, और मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी थी, और पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे। जिस प्रकार से मान लिया किसी व्यक्ति का है कि मैं बड़ा राजा बनूं, बॉस बनूं, नेता बनूं, हरे कृष्ण, मैं बहुत बड़ा नेता बनूं, तो उसके कर्म ऐसे नहीं हैं, उसके पुण्य इतने नहीं हैं कि वो नेता बन सके या उसको राज सिंहासन मिल सके। तो हो सकता है फिर वो अगले जीवन में है क्या करेगा कि कुत्तों का नेता बन जाएगा। बहुत सारे कुत्तों का भी नेता होता है ना कि तुम सब पीछे आओ मेरे। तो उसके पुण्य कर्म हो सकता है इतने ना हो, नेता जरूर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी इच्छा की थी। तो नेता जरूर बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कुत्तों का बन जाएगा। तो जैसी भी हमारी इच्छा होती है और हमारे मृत्यु के समय चेतना कैसी होती है और हमारे कर्म कैसे हैं, उसका सब कैलकुलेशन करने के बाद ही हमें नेक्स्ट शरीर है वो प्राप्त होता है। भगवान आगे बताएंगे, यम यम वापि आ गया है श्लोक, यम यम वापि स्मरणम भावम तज्जयते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जैसे जैसा व्यक्ति मृत्यु के समय इच्छा करता है और भाव रहता है, वैसा ही उसको अगला शरीर है वो प्राप्त होता है। तो भगवान ने भागवत गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में ये बताया है। तो इस तरह से है कितने सारे शरीर हैं? टोटल है पद्म पुराण के अनुसार है 84 लाख योनियां हैं। हमने पहले जब 6 सेशन का शुरुआत किया था तो सबसे पहली स्लाइड ये ली थी। उस समय हमने 2 कैटेगरी की थी, एक मनुष्य और एक पशु पक्षी इत्यादि। तो उसमें हमने फिर वो मनुष्य में और पशु में क्या भेद है वो विषय लिया था। तो यहाँ पर हम अब 84 लाख योनियाँ कौन सी हैं उनके विषय में भी ये चर्चा है। जलचर हैं वो 9 लाख हैं, और वनस्पति है वो 20 लाख हैं, और जीव जंतु हैं वो 11 लाख हैं, और पक्षी है वो 10 लाख हैं, और पशु है वो 30 लाख हैं, और मनुष्य है वो 4 लाख प्रकार के हैं। तो हम सब तो ऐसा सोचते हैं ना कि मनुष्य एक ही जैसे हैं। जिस प्रकार से पशुओं में भी अलग अलग वैरायटी है ना, भैंस है, गाय है, बैल है, गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, सब है। तो इसी तरह मनुष्यों में भी अलग अलग वैरायटियाँ हैं। कोई मनुष्य अमेरिका में अलग तरह के मनुष्य होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग तरह के। शरीर का भौतिक संरचना एक ही है, या फिर कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई श्रीलंका वाला है। तो अलग अलग पहचान के अनुसार है। फिर उसके ऊपर भी देवता हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, किंपुरुष हैं। तो इस तरह से है टोटल 84 लाख योनियों में से है 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। और वो सब जो जन्म मिलता है वो हमारे कर्म और इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुसार मिलता है। तो इस तरह से किसी को अगर
मांस खाने की इच्छा है तो अगले जीवन में उसको क्या मिलेगा? शेर का शरीर मिलेगा। किसी को पानी में तैरने की ज़्यादा शौक है तो क्या मिलेगा? मछली का शरीर मिलेगा। तो ये अलग अलग तरह के हैं यहाँ पर शरीर बताए। किसी को कम कपड़े पहनने की इच्छा है तो उसको अगले जीवन में वृक्ष बनना पड़ेगा। तो एक बार वो भागवत गीता के शुरुआत में ही कुछ फोटो दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं। तो मेरी बेटी के साथ में बैठा था तो उसको बता रहा था कि देखो तो वहाँ पर ऐसा लिखा था कि इसने कम वस्त्र पहने हैं तो ये अगले जीवन में है वो पेड़ बन गया, पेड़ बना, ऐसा एक चित्र बताया है उसमें। तो तुरंत वो मेरी बेटी बोलती है कि ये जितने भी फिल्मों की हीरोइन है ये तो अगले जन्म में सब वृक्ष ही बनेगी क्योंकि ये सब तो इतने कम कपड़े पहनती हैं तो ये सब तो वृक्ष ही बनने वाले हैं। और वृक्ष की जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है। उसको धूप में, कड़ी धूप में भी, बारिश में भी सब कुछ सहन करना पड़ता है और चल फिर भी नहीं सकता है, किसी जगह जड़ खड़े रहना पड़ता है। तो इस तरह से किसी को रनिंग का ज़्यादा शौक है तो वो टाइगर बन सकता है, अलग अलग ज़्यादा खाने का शौक है तो हाथी बन सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जो जिस तरह की हमारी चेतना होगी उसी तरह का हमें अगला शरीर मिलेगा। बहुत सारे हैं। तो आत्मा के लक्षण क्या हैं? आत्मा है वो कैसी है? अविनाशी है। भागवत गीता 2.23 दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। और आत्मा है वो कैसी है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो जो आत्मा है उसको कोई छेद नहीं कर सकता है, शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है। तो उसको कोई भी कुछ, कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है, पानी भिगो नहीं सकता है, सब कुछ है उसके ऊपर कोई भी चीज़ है इफेक्ट नहीं करेगी। वो अविनाशी है। जिस तरह से भगवान है वो अविनाशी है वैसे ही ये आत्मा है वो भी अविनाशी है। वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त होती नहीं है। और आगे भी भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भी बताया है कि नात्वे वाहम जातु नासम न द्वयम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अर्थात भविष्य में भी ऐसा नहीं है कि हम आत्मा है वो खत्म हो जाएगी। और इसी तरह फिर दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बताया न जायते मृत्यते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये कैसा है? पुराने मतलब एकदम पुरातन है। ऐसा नहीं है कि अभी नई नई आत्माएं हो मैन्युफैक्चर होती हैं, नहीं होती हैं। वही है वो चैन सर्कल में चलती रहती हैं। शरीर बदलता है, आत्माएं हैं वो उस चैन सर्कल में जाती रहती हैं। न जायते मृत्यते, वो कभी मरती नहीं है। ये भागवत गीता का स्टार्टिंग यहीं से होता है। अभी तक हमने 2 सेशन लिए, उसमें उसका मूल आधार हमने बनाया कि किस तरह से व्यक्ति इच्छा कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है और व्यक्ति कैसे समझ सकता है और सही ज्ञान है वो कहाँ से ले सकता है। तो भागवत गीता की ABCD है वो शुरुआत यहीं से होती है। यानी ए, ये आत्मा, आत्मा का जो ज्ञान है वो भागवत गीता की ए है। तो यहीं से भगवान ने अर्जुन को बताना प्रारंभ किया था कि ये शरीर है वो तो हमेशा विनाशशील है, लेकिन आत्मा है वो विनाशशील नहीं है। आत्मा अचिंत्य है और व्यक्तिगत है। ऐसा नहीं है कि वो सब बाद में मिलकर के एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी इंडिविजुअल जो स्थिति है वो हमेशा व्यक्तिगत है, वो उसकी स्थिति है वो बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो सब हम शरीर छोड़ेंगे और जाकर परमात्मा में मिल जाएंगे और सब एक हो जाएगा। जिस तरह से एक लोटा वो मायावाद में ऐसे उदाहरण देते हैं कि एक लोटा पानी लेंगे और समुद्र में डाल देंगे तो सब पूरा पानी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी स्थिति है वो अलग अलग इंडिविजुअल है वो बनी रहती है। इस तरह से हम कैसे, इस तरह से आत्मा है वो निराकार नहीं है, या भगवान है वो भी निराकार नहीं है। आत्मा को आकार कैसे मिलता है? जड़ पदार्थ के संपर्क में आने से है उसको आकार मिलता है। जड़ पदार्थ प्लस आत्मा बराबर है आकार। तो आत्मा का है आकार बदलता है। कैसे? इस शरीर में है तो इस शरीर का आकार है, दूसरा शरीर मिलेगा तो दूसरा आकार है। तो इस तरह से है वो शरीर बदलती रहती है, तो इसलिए उसका आकार बदलता नहीं है आत्मा का। उसका सिर्फ शरीर का आकार है वो बदलता है। जिस प्रकार से हम पहले मोटरसाइकिल चला रहे हैं, फिर कार ले आए, फिर बड़ी कार ले आए, फिर ट्रक ले आए, तो हम तो वही है ना, खाली शरीर बदला है। हमने गाड़ी बदली है, वैसे ही हमारा शरीर है वो बदला है। तो आत्मा रूप विहीन प्रकाश नहीं है, अपितु सुंदर रूप और गुण से युक्त है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है। भगवान का विग्रह है वैसा ही आत्मा का भी है। लेकिन भगवान है वो विभू है और हम अणु हैं। जिस प्रकार से समुद्र है
वो एक अथाह है और हम उसमें से एक चुल्लू पानी निकालेंगे तो वो भी गुण के अनुसार तो वो वैसा ही है, लेकिन भगवान की शक्ति और एक चुल्लू भर पानी की शक्ति है, तो वैसा ही फर्क है भगवान की आत्मा में और परमात्मा में। तो यहाँ पर आत्मा के लक्षण है, आत्मा का साइज क्या है, तो यहाँ पर लिखा है आत्मा का जो साइज है वो यहाँ पर लिखा है बालग्र सत भागस्य सतदा कल्पत्रश्च भागो जीव से विज्ञ चान्यम त्याय कल्पते। अर्थात आत्मा का जो बाल का अग्रभाग है, हम बाल के अग्रभाग को अगर टेबल पर रखेंगे तो उसका 1000वां भाग है वो आत्मा का साइज है। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस सारे लगा के देख लो, कुछ नजर नहीं आएगा है। तो 10,000वां भाग है। तो और आत्मा है वो कहाँ रहती है, भागवत गीता 18.61 है। आत्मा है हमारे हृदय प्रदेश में रहती है, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति है। भगवान बताते हैं इस तरह से भागवत गीता के एक श्लोक में है कि आत्मा है हमारे हृदय देश में रहती है। किसके साथ रहती है, परमात्मा के साथ रहती है। आत्मा और परमात्मा है, उपनिषद में इस तरह से आता है कि दो पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, एक भोग करता है, एक उसका साक्षी है। तो आत्मा है वो साक्षी है और परमात्मा है वो साक्षी है और आत्मा है वो भोग करता है, इच्छा करता है, और परमात्मा उसकी सारी इच्छाएं वो पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से है आत्मा के लक्षण हैं, यहाँ पर अलग अलग बताए हैं। आत्मा है वो कैसी है, व्यक्तिगत है। वो ऐसा नहीं है इस जन्म में ये जन्म उसने शरीर धारण किया वो भगवान में जाके मिल जाएगा, नहीं, वो अलग से उसकी स्थिति है वो बनी रहेगी। और आत्मा है वो कैसी है, शाश्वत है। ये बीज ही मतलब भागवत गीता 2.12 2.20 ये कुछ श्लोकों के संदर्भ लिए हैं मैंने आत्मा को। आत्मा है देहांतरण भी करता है, अलग अलग शरीर धारण करता है तो चेंज भी करता है। और आत्मा है अविनाशी है और आत्मा अचिंत्य है। आत्मा हृदय प्रदेश में रहता है। आत्मा का रूप है वो सच्चिदानंद है और आत्मा का परिणाम है वो हमने देखा कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। श्वेताश्वर उपनिषद में ऐसा लिखा है। तो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो फिर आत्मा ही सब कुछ है शरीर में, तो फिर माइंड का क्या कार्य है, तो माइंड को कंट्रोल क्यों करना है। तो उसके लिए है यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान की शक्तियाँ हैं वो कार्य करती हैं। भगवान की शक्ति है, एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। तो पराशक्ति में है आत्मा आती है जिसका स्वरूप कैसा है, सत्य चित्त और आनंद। ये आत्मा का स्वरूप है, जिस तरह से हमने अभी पीछे देखा, सत्य चित्त आनंद यानी सच्चिदानंद। और फिर अपराशक्ति है, उसमें क्या क्या आता है, हमारा सबसे पहले है स्थूल शरीर आता है जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये भौतिक शरीर है हमारा, इन 5 वस्तुओं से मिलकर बना है। और फिर हमारा इसके अंदर कौन सा होता है, सूक्ष्म शरीर होता है जो बना है मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार से। तो ये सब वस्तुएं हैं, जैसे अभी पृथ्वी है वो दिखती है और उसका जो विषय है वो क्या है, सुगंध गंध। और जल है उसका विषय क्या है, रस। और अग्नि का प्रकाश और वायु का हम महसूस कर सकते हैं, वायु को देख नहीं सकते हैं। और आकाश वो ऊपर दिखने वाला आकाश नहीं, बादल वाला आकाश नहीं। यहाँ पर हमारे बीच में जो जगह स्पेस है बीच में, ये आकाश मतलब इसी को आकाश बोलते हैं। तो पृथ्वी को हम देख सकते हैं, जल को देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं। अग्नि मतलब हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है, मतलब जठरा अग्नि बोलते हैं उसको हिंदी में, जिससे भोजन है पाचन होता है। तो इसी तरह वायु में हमारे शरीर में सांस आती है, सांस जाती है। और इसी तरह आकाश है जो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ उसके बीच में स्पेस है, उसमें आकाश है। तो धीरे धीरे एक एक करके वस्तु है वो सूक्ष्म होती जाती है। पृथ्वी को देख सकते हैं, जल को देख सकते हैं, फिर अग्नि को देख सकते हैं, फिर वायु को नहीं देख सकते। वायु को स्पर्श से समझा जा सकता है, लेकिन आकाश से वो उससे भी सूक्ष्म तत्व है। लेकिन आकाश को कैसे समझेंगे, आकाश का जो विषय वो कैसा है, शब्द है। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, सुना दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन सुनाई दे रहा है। तो ये किसका है विषय, शब्द का विषय है। तो ये 5 विषय हैं स्थूल शरीर के, इस तरह से है कार्य करते हैं। फिर इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर है वो कैसा है, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार का बना है। और उसके अंदर आत्मा है वो कैसा है, सच्चिदानंद है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। बाहर का लेयर बॉडी का ऊपर पार्ट्स, स्थूल शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, और इसके अंदर सच्चित आत्मा। तो 3 लेयर वैसे हमारी बॉडी के ऊपर है, साइंस ऐसा बताती है
कि हमारे शरीर के ऊपर है 7 लेयर हैं। मुझे एक बार सर दर्द हुआ तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, काफ़ी रहता था, तो मैंने कहा कि यहाँ ऊपर कुछ हुई है फुंसी वगैरह, तो कुछ माइग्रेन वगैरह का तो नहीं है ना। बोले हमारे ये जो ब्रेन है इसके ऊपर 7 लेयर रहती हैं, तो ऊपर में कुछ होता नहीं है, अंदर में है, वो CT स्कैन से या MRI से ही पता चल सकता है। बाकी अंदर का कुछ भी है वो बाहर आएगा नहीं, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर ही रहता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 3 परत है यहाँ पर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 7 परत का लेयर होता है। उसके अंदर जाकर के ये सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार है वो रहता है। उसके अंदर फिर हृदय प्रदेश में है वो आत्मा रहती है। तो इस तरह से है 5 कर्मेंद्रियां हैं उसमें और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं आंखें, नाक, जीवा और कान और त्वचा है, तो इनसे हम ज्ञान लेते हैं। और कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, मुंह और जनन और मल द्वार, तो ये 5 हैं कर्मेंद्रियां हैं। किस तरह से कार्य करती हैं? आंखें हैं वो क्या करती हैं? ये सारी इंद्रियां किसके ऊपर निर्धारित आश्रित हैं? मन पर। सबसे पहले आंख ने देखा, मान लिया गरम गरम समोसा बन रहा है, आंख ने देखा, नाक ने स्माइल वो सुगंध ली, अरे बहुत अच्छी सुगंध आ रही है यार, और जीवा ने उसका टेस्ट, कभी न कभी समोसा खाया है तो तुरंत मुंह में पानी आया, समोसा तो खाना चाहिए, मस्त है, गरम गरम बन रहा है। और फिर कान ने और त्वचा ने ऐसा विषय कि मैं ये समोसा खा लूँ। लेकिन मन है वो क्या करता है? पूर्व के अनुसार है वो विचार करता है, समोसा तो यार बहुत मस्त होता है। फिर मन का कार्य क्या किया? पूर्व के अनुमान, अपूर्ण इच्छाएं और विचारों का संग्रह स्थान है। और कार्य क्या हुआ उसका? विचार किया, अनुभव किया और फिर इच्छा किया कि चलो समोसा खा लेते हैं। अभी मन ने इच्छा की तो उसकी कमांड किसके पास जाएगी? उसकी कमांड जाएगी आगे बुद्धि के पास। बुद्धि के पास कमांड गई तो बुद्धि क्या कार्य करेगी? जेब में 50 रुपये है कि नहीं है? समोसा 20 रुपये का आएगा, तो पहले पैसा है कि नहीं है? तो बुद्धि का कार्य ये है। तो वो बुद्धि के पास गया और बुद्धि ने कहा हाँ पैसा है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है फिर तो खरीद लेते हैं। तो वापस से बुद्धि से वापस मन के पास आए, और मन ने फिर इच्छा की और कर्मेंद्रियों ने कार्य किया। हाथ ने जेब में पैसा हाथ डाला और समोसे वाले को पैसा दिया और हमने समोसा खरीद लिया। तो इस तरह से है बुद्धि का कार्य कौन करना है? CPU यानी ब्रेन। जिस तरह से कंप्यूटर में पूरा CPU है वो काम करता है और उसमें डिस्प्ले होती है, उसी तरह से है हमारा मन है वो सॉफ्टवेयर है। अगर ये मन कंप्लीट सही चलता है तो ठीक है, अगर ये अनकंट्रोल हुआ तो फिर गड़बड़ है। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि मन है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। तो किस तरह से है? ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, शास्त्रों में इस तरह से बताया है। हमने पहले उदाहरण दिया था कार का और मनुष्य का, उसके साथ में हमने कंपैरिजन किया था, लेकिन ये आधुनिक उदाहरण है। ये जो उदाहरण है अभी शरीर रूपी रथ, ये उपनिषद में इस तरह से मिलता है। तो उसमें हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो क्या है? 5 घोड़े हैं, और फिर घोड़ों को चलाने के लिए लगाम भी चाहिए। तो लगाम है वो किसके पास है? मन के पास है। और रथ के अंदर बैठा है आत्मा, वो सॉरी ये मन है, वो लगाम है वो मन है, और इसकी लगाम, मन की लगाम है बुद्धि के पास। और इस तरह से आत्मा शरीर के रथ के अंदर बैठा है। अगर वो एकदम परफेक्ट कंट्रोल हो रहा है तो सही चलेगा है। गाड़ी एकदम हम चलाते हैं तो सही दिशा में चले, सही रोड पर चलेगी तो परफेक्ट चलेगी। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर क्या होगा? सब अगर मन ने इच्छा की और बुद्धि कंट्रोल अपना खो दिया तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कैसा होगा? हमारी ये यहाँ पर देखो, मन है वो लगाम है और बुद्धि है वो सारथी है और आत्मा है वो अंदर रथी है, और ये 5 इंद्रियां हैं। लेकिन हमारा रथ है वो अगर अनकंट्रोल इंद्रियां हैं तो कैसा हो जाएगा? घोड़े इधर उधर भागेंगे, इंद्रियां इधर उधर भागेंगी तो क्या होगा? लगाम है वो छूट जाएगी और बुद्धि है वो क्या होगी? भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो क्या होगा? गया काम से, तो फिर जीवात्मा है उसका पतन हो जाएगा। तो इस तरह से है मन का स्वभाव है वो चंचल है। क्योंकि भगवान ने जब 6ठे अध्याय में बताया अर्जुन को
कि पद्म आसन में बैठ जाओ और नाक के अग्र भाग पर अपनी आंखों को देखो, नज़र लगाओ और इस तरह से तुम मन को कंट्रोल करो, मन को है नियंत्रण करो और फिर मुझ पर ध्यान करो। तब अर्जुन ने तुरंत ही मना कर दिया कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक बार वायु को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो अनेक श्लोक में बताया फिर कि मन है वो मित्र भी है और शत्रु भी है। तो नियंत्रित मन है वो हमारा मित्र है, लेकिन अनियंत्रित मन है वो आपका शत्रु है। तो इस तरह से है, देखो यहाँ पर एक उदाहरण बताया है कि उसी चाकू से है ऑपरेशन करके किसी की जान भी बचाई जा सकती है और उसी चाकू से किसी की हत्या भी की जा सकती है। तो चाकू तो वही है ना, है? तो लेकिन वो स्थिति मन को दर्शाने के लिए अनियंत्रित मन है वो इस तरह से कर सकता है और नियंत्रित मन है वो किसी की सहायता कर सकता है। तो यहाँ पर मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है, वो श्लोक यहाँ पर बताया है भगवान ने। बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रु वर्तमात्मेव शत्रुवत्। तो इस तरह से मन अगर मित्र है तो ठीक है, नहीं मित्र है तो अगर अनकंट्रोल है तो वो हमारा शत्रु बन जाएगा। तो अनियंत्रित मन से आपके साथ क्या होगा? अनकंट्रोल माइंड है तो फिर तो समस्याएं क्रिएट होंगी, क्योंकि अनकंट्रोल मन है वो तो क्या देगा? तनाव देगा, ब्लड प्रेशर देगा, परिवार में झगड़े देगा, आत्मविश्वास से उसको खो देगा, पागलपन, चिंता है, व्याकुल इंद्रियां, विचलित मन, भ्रष्ट बुद्धि है। तो सब क्या होगा? जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको तहस नहस कर डालेगा। उसके हिसाब से फिर जो हमारे मनुष्य जीवन में हमने लक्ष्य साधा है, अगर मन को कंट्रोल नहीं किया तो फिर हमारी भ्रष्ट बुद्धि और हमारा पूरा जीवन है वो नष्ट। एक बार एक अंग्रेज भारत में आया, ऐसा जोक्स है, तो उसने गंगा पार करनी थी और गंगा में बैठ गया। तो उसने नाविक से पूछा, जो नाव चला रहा था, कि तुम्हें अंग्रेजी आती है? तो जो नाव चला रहा था उसने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं आती है। बोले तुम्हारी तो आधी ज़िंदगी है वो खराब हो गई। तब थोड़ी देर के बाद है गंगा में कुछ तूफान आया और नाव में है बोर हो गया और पानी भरने लगा। तो उसने कहा तुम्हें तैरना आता है? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है। तो इस तरह से है, अगर नियंत्रित मन है तो हमारी पूरी ज़िंदगी है वो बच सकती है, लेकिन अगर विचलित मन है और भ्रष्ट बुद्धि है तो फिर हमारा पूरा जीवन है वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से है, यहाँ पर अनियंत्रित मन से किए गए कार्यों के परिणाम क्या होते हैं? व्यक्ति, हम देखते हैं अभी बच्चों को पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है कि कम मार्क्स आते बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में अभी देखते हैं ना मॉडर्न एजुकेशन का कैसा सिस्टम है? और सिगरेट स्मोकिंग और कितने ड्रग्स हैं, और घर में झगड़े होते हैं तो टीवी तक भी टूट जाते हैं। मान लिया पत्नी घर में टीवी देख रही है, कोई सीरियल देख रही है और पति ने आकर मैच पे लगा दिया तो हो सकता है दोनों पर रिमोट पर भी झगड़ा हो जाए और टीवी तोड़ जाए। तो इतना भी हमें पेशेंस नहीं रहता है नियंत्रित मन का कि ठीक है वो देख रही तो अभी ठीक है, चलो हम नहीं देखते हैं। वैसे टीवी को अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो देखा था, तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, उससे कोई वो पूछ रहा है कि टीवी नहीं देखना चाहिए? बोले नहीं देखना चाहिए। मुस्लिम लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखना चाहिए। बोले क्यों? बोले अल्लाह ने मना किया है। ऐसा बता रहे हैं कि टीवी नहीं देखना चाहिए, अल्लाह ने मना किया है। बोले अल्लाह ने मना किया है? ओके, मौलवी ने मना किया है? तो उसने बताया हाँ मौलवी ने मना किया है। तो मौलवी को किसने बताया? बोले उनको अल्लाह ने बताया है। तो वहाँ पर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये आसुरिक है। तो वो बात तो सही है, उसमें इतना गंध आता है कि भले ही कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो न्यूज़ ही देखता हूँ, समाचार ही देखता हूँ, लेकिन समाचार के बीच में ऐसे ऐड आते हैं जो हम एक परिवार के साथ बैठकर, अगर सभ्य परिवार है तो एक साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से है, व्याकुल इंद्रियां और विचलित मन क्या होता है? फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो फिर इन सब के लिए क्या करना चाहिए? मन को नियंत्रित में तो कैसे किया जाए? उसके लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना, कोई उपाय। तो उपाय है मंत्र है? तो मन प्लस त्रय मंत्र है? मन को जो मुक्त कर दे, मन को जो कंट्रोल में कर ले। जिस तरह से क्षत प्लस त्रय है तो क्षत्रिय क्या करता है? एक तरफ से एक नज़रिए से देखें तो वो क्या करता है? मारकाट करता है, रक्षा करता है ना।
एक नज़रिए से देखें तो जैसे मान लिया अभी चीन बॉर्डर पे झड़प हुई, तो हमारे सेना ने चीन की सेना को मार के भगा दिया है। तो हमारे नज़रिए से तो हमारी रक्षा की, लेकिन चीन के नज़रिए से उनको पीटा गया है। तो छत्र यानी जो रक्षा करता है, क्षत्रिय जो रक्षा करता है, राजा मतलब पहले क्षत्रिय जो राजा होते थे वो हमारी रक्षा करते थे। तो उसी हिसाब से है मन है वो मन इति त्रायते है, वो मंत्र जो मन को तारता है वो मंत्र है। तो फिर बहुत सारे मंत्र हैं हमारे शास्त्रों में, तो फिर कौन सा मंत्र है? तो यहाँ पर है महामंत्र बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग के लिए महामंत्र है। अब कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि ध्रुव महाराज ने तो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र लिया था, तो फिर हमें हरे कृष्ण महामंत्र क्यों दे रहे हो? हमें भी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय दो। तो गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाई होती है अलग अलग, तो सभी के लिए एक ही दवाई नहीं होती है। हर समय के लिए हर व्यक्ति के मरीज की दवा अलग होती है। इसी तरह है हर युग का युग धर्म है वो अलग रहता है। जिस तरह से सतयुग में है वो ध्यानियों के द्वारा, और फिर द्वापर में है वो यज्ञ के द्वारा, और त्रेता में यज्ञ के द्वारा, और द्वापर में है अर्चा विग्रह की सेवा के द्वारा, और कलयुग में मंत्र द्वारा, हरि नाम संकीर्तन द्वारा। तो हर युग का अपना एक धर्म है। यहाँ पर ये श्लोक है, शायद कुछ भाषा में चेंज हुआ है इसलिए श्लोक है वो नहीं आ रहा है सर, हाँ नहीं आ रहा है, ये कुछ चेंज हो गया। ये है ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि ये कलयुग के लिए है, ये हरे कृष्ण महामंत्र 16 अक्षर का जो ये महामंत्र है वो कलयुग के लिए है। कली कलमश नाशनम, कि वो कली के कलमश को विनाश करने वाला है। और भागवतों में भी आता है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कली देशो निधे राजन एको महान गुण अस्ति है, कि कलयुग में है हजारों 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 दोष हैं, लेकिन एको महान गुण अस्ति है, लेकिन एक महान गुण है। सिर्फ हरि नाम के संकीर्तन से ही, सिर्फ हरि के नाम के द्वारा ही व्यक्ति है वो पार तर जाता है। और इसी तरह हम रामचरितमानस में भी देखते हैं कि तुलसीदास जी बताते हैं कि कलयुग एकहूँ नाम आधारा सुमरहु नर उतरहु पारा। तो इस तरह से है कलयुग में एक नाम ही आधार है, जो ये हमें एक उपनिषद का नाम है, इसमें नाम दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे भी दिमाग से निकल गया है। तो कली संतरण उपनिषद, तो उसमें ये महामंत्र है कलयुग के लिए औषधि बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से है। फिर क्या होगा अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उससे के क्या लाभ होंगे? हमारी इंद्रिय है वो शांत होगी, मन है हमारा स्थिर होगा, बुद्धि है हमारी पवित्र होगी, और हमारे कार्य करने की क्षमता है वो बेहतर होगी, और एकाग्रता है वो बेहतर होगी, और सद्गुणों का विकास होगा। नियंत्रित मन है वो भटकेगा नहीं ना, तो भटकेगा नहीं तो फिर कुछ गलत कार्य होगा नहीं, वो गलत कार्य नहीं होगा तो हमारे जीवन में शांति आएगी। जिस तरह से शरीर की खुराक है वो भोजन है, इसी तरह आत्मा की खुराक है वो हरि नाम है। तो इसी तरह इसलिए हमें हर रोज है वो भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और इसी तरह है मान लिया मछली, ये पहली स्लाइड में भी सबसे पहले सेशन में भी हमने लिया था, ये मछली को अगर हम जल के बाहर बढ़िया उसको बेड लगा के दें, अच्छा टीवी लगा के दें, एसी के रूम में रखें, अच्छा बढ़िया खाना दें, तो वो सुखी रहेगी क्या? संभव नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राकृतिक स्वाभाविक स्थिति है वो कहाँ है? जल में है। तो जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है वो कैसी है? भगवान का नाम लेना है। तो बिना भगवान का नाम लिए है वो हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक स्वभाव है। हमारा प्राकृतिक जो कार्य है वो इस तरह से, आत्मा का जो प्राकृतिक कार्य है, स्वभाव है, वो भगवान का नाम लेना है और भगवान का दास बनना है। तो इस तरह से है भगवान भागवत गीता के एक अन्य श्लोक में बताते हैं ममेवांश से जीव लोक जीव भूत सनातन है, कि जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब मेरे सनातन अंश हैं। वो कभी भी है इस तरह से उनका इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत है वो
पतन होता नहीं है। यहाँ पर वही मछली का उदाहरण है, वो बताया है कि किस तरह से है, मछली पानी के बाहर है, वो सुखी नहीं रह सकती। भले ही हम अपने प्रयास से कितना भी सुखी होने की कोशिश कर लें तो भी हम सुखी नहीं हो सकते बिना भगवान के नाम के। तो इसलिए है हमें आत्मा को जो उसकी खुराक है वो देनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ये छोटी सी स्टोरी है। एक बार है पक्षी जंगल में रहते हैं और एक शिकारी आता है और हर रोज है पक्षियों को पकड़कर ले जाता है। तो पक्षियों ने चर्चा की यार इस तरह से ये शिकारी रोज आएगा और हम सबको पकड़ के ले जाएगा और धीरे धीरे हमारी प्रजाति है वो तो विलुप्त हो जाएगी। तो तब उसने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, किसी महात्मा के पास चलते हैं और कैसे इससे बचाव हो उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो ये महात्मा के पास गए। तो महात्मा के पास गए तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम उस मंत्र को ध्यान में रखना, उस मंत्र का जप करना तो तुम उससे बच जाओगे। तो उसने मंत्र दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये मंत्र सामने लिखा है। शिकारी वो महात्मा ने सब पक्षियों को ये मंत्र दे दिया। तो अगले दिन है शिकारी आया तो सब बैठे बैठे हैं वहाँ पर मंत्र का जप कर रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी समझ गया ये लोग तो इंटेलिजेंट हो गए, इनको पता चल गया अभी है? तो फिर है उसने सोचा कि चलो मैं अपना कार्य तो करता हूँ। तो उसने जाल बिछाया और दाना डाल दिया। तो जैसे दाना डाला तो एक कबूतर ने ऐसा विचार किया कि कोई नहीं खा रहा है, हर रोज तो है ये दाने डालता था और हम झगड़ झगड़ के खाते थे, तो आज तो देखो कितने सारे पड़े हैं, चलो मैं अकेला है खा लेता हूँ। तो एक खाने गया तो उसके पीछे है दूसरा भी खाने गया, उसके पीछे है तीसरा भी खाने गया और धीरे धीरे करके है सब उसमें जाल में फंस गए। और जाल में फंस गए और शिकारी कंधे पर लेकर जा रहा है, तब भी ये अंदर है यही मंत्र बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। अंदर जाल में फंस गए हैं फिर भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में सब लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन है वो है उसके बिना है मनुष्य की गति नहीं है। इतने सारे भजन हैं, इतने सारे वैदिक शास्त्र हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, इतने सारे पुराण हैं, सब कुछ है उसमें जीवन का लक्ष्य साफ साफ लिखा है कि भगवान की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। लेकिन फिर भी लोग हैं इन पक्षियों की तरह है जीवन में अपने उतारते नहीं है कि इस तरह से अकेले मंत्र जप या भजन सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। मंत्र जप है वो कैसा होना चाहिए, नियंत्रित मन से है वो अनुभव करना चाहिए और उसको अच्छे से जीवन में उतारना चाहिए। इन पक्षियों ने क्या गलती की, मंत्र जप किया ना इन्होंने भी, तो हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इन्होंने भी तो मंत्र का जप किया, फिर भी क्यों फंस गए, क्योंकि उन्होंने लाइफ में अप्लाई नहीं किया, जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए वो फंस गए। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार समझ लिया, लेकिन समझ लिया तो उसको जीवन में भी अप्लाई करना है, लागू करना है, तभी हम है वो अच्छे से अपना मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो विषय है वो है भगवान कौन है। तो अगले रविवार को हम भगवान कौन है, इतने सारी देवी देवता हैं तो उनमें से सुप्रीम पर्सनैलिटी है वो कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। उसमें अलग अलग विषय रहेंगे कि देवता में और भगवान में क्या फ़र्क है और सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है और कौन सी वस्तु के लिए देवताओं की पूजा की जाती है और कौन देवता की कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग तो साधारण मनुष्य को भी भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो मनुष्य में और देवता में और भगवान में है तो क्या डिफरेंस है, ये हम अगले रविवार को लेंगे। हरे कृष्ण। तो आज के विषय में हमने जो लिया है उसके विषय में किसी का कोई प्रश्न है या मंतव्य है तो हम चर्चा कर सकते हैं। आज हमने पूरा विषय है वो आत्मा पर ही लिया है कि आत्मा है वो हमारे शरीर में रहता है और आत्मा की जो खुराक है वो भगवान का नाम है।
हाँ जी प्रभु जी, कोई प्रश्न है? हाँ पूछ सकते हैं प्रभु जी, कोई ऐसा है, देखो आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं कोई ऐसा नहीं कि आपको पनिशमेंट दे दूंगा। बोल रहा है कि हमारी इच्छा से कि आत्मा की इच्छा से? हमारी इच्छा से होता है, आत्मा की इच्छा से। इच्छा मन के कार्य बताए ना, अभी हमने स्लाइड में बताया कि मन का कार्य है इच्छा करना, अनुभव करना और लिविंग बिलीविंग थिंकिंग, सोचना और इच्छा करना। हमारे आपकी आत्मा अपना अलग थी, तो ये आत्मा की इच्छा थी कि उम्र ना हिसाब से आत्मा अलग थी। हाँ हमने इच्छा की ना, जो भी शरीर हमें मिलता है वो हमारी इच्छा के अनुसार मिलता है। इच्छा मन ने की, उसको सही किया किसने? बुद्धि ने। जिस प्रकार से मैंने वो उदाहरण दिया कि समोसे उतर रहे हैं, पहले इच्छा किसने की? मन ने की। मन ने इच्छा की, उसको वो किसके पास गया? बुद्धि के पास गया कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। उसने जेब देखी, पैसे हैं कि नहीं है। तो इस तरह से है, बुद्धि जब कमांड देती है और फिर वो बुद्धि कमांड देने के बाद ओके डन, ठीक है खाते हैं। तो इसी तरह है, हमारा मन इच्छा करता है, फिर बुद्धि ओके करती है, तो फिर वो इच्छा है कंप्लीट हो जाती है। तो फिर वो नेक्स्ट शरीर का निर्माण, हमारे नेक्स्ट जीवन का निर्माण है वो करती है। अगला जीवन है वो किस तरह का होगा हमारे, उसमें भी फिर मैंने अलग स्लाइड में बताया कि हमारे कर्म और हमारे इच्छा और हमने क्या पुण्य किए हैं उसके अनुसार सब कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैंने फिर उदाहरण दिया कि किसी को नेता बनना है तो उसके इतने पुण्य नहीं है कि वो राजा बन जाए या नेता बन जाए, तो वो फिर क्या होगा, उसको कुत्ते का शरीर मिला और उसको कुत्तों का नेता बना। तो इसी तरह से है, वो शरीर का कैलकुलेशन क्या, हमारे पुण्य कर्मों का कैलकुलेशन कितना है और हमारी इच्छा कैसी है उसके ऊपर निर्धारित रहता है पूरा। आत्मा तो एक अच्छे है। हाँ एक ही। आत्मा की इच्छा है कि हमारा आउट जो है तो फेमस है, मतलब आत्मा का रूप एक ही है। आत्मा इनका कहना प्रभु जैसा है कि जैसे हमने इच्छा किया तो वो हमें बनना है तो वही बन पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं वो तो बताया ना मैंने, वैसा तो हमारे पुण्य कर्म कितने हैं, हमने कर्म कैसे किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। जीवन भर जो प्रयास किया है हाँ, उसके ऊपर। जिसका अभ्यास है उस पर डिपेंड। और अंत में भगवान ने बताया यम यम वापिस रणम तजन्ते मां कलेवरम, कि जैसे जैसा अंत समय में, इसमें भागवतम में कथा आती है जड़ भरत महाराज की। पहले भरत महाराज होते हैं, वो राजा होते हैं भरत, तो उन्होंने शासन किया, राज्य किया। उसके बाद है वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए और पूरा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, पूरा सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन वो पूर्ण रूप से भगवान की तपस्या में लग गए। और अंत में है एक मृग वहाँ पर जा रहा था और उसने उस छोटे मृग में आसक्ति उसकी हो गई है। तो वो भगवान की भक्ति भूल करके और मृग में आसक्ति हो गई। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसकी आसक्ति किस में थी? मृग में थी। और उसको अगला जीवन है वो मृग का मिला। और फिर है उसको जब मृग का जीवन मिला तो इतना उन्नत, उनकी स्थिति उतनी उन्नत थी, हमारी स्थिति उतनी उन्नत नहीं है। तो उनको मृग के शरीर में भी ये याद था कि मैं मृग क्यों बना हूँ। तब उसने है ऋषियों के आश्रम के पास रहा और अगला जीवन है वो जड़ भरत के रूप में उनको मिला। और तब वो सांसारिक वस्तुओं से एकदम दूर रहे और अंत में भगवान के धाम गए। तो अंत समय में जो हमारी इच्छा होती है या आसक्ति होती है जिस भी विषय में, अन्य भी भागवत में बहुत सारे उदाहरण हैं। शरीर के ऊपर पुरंजन है, अपनी पत्नी पुरंजनी में हमेशा आसक्त रहता था। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो अगला जीवन उसे स्त्री का मिला, क्योंकि अपनी पत्नी में ज्यादा आसक्ति थी। तो जितने भी पुरुष हैं तो हो सकता है वो पुरुष उनमें स्त्री रहे हों और उनकी पुरुषों में आसक्ति हो। और हो सकता है ये अभी जितनी स्त्रियां हैं पुरुष जन्म में उनकी आसक्ति है, स्त्री में रही हो पुरुष होकर के, तो स्त्री। तो इस तरह से हमें स्त्री मिलता है, चेंजेस मिलता है, जैसे हमारी इच्छा होती है, हमारे पुण्य कर्म होते हैं, कैलकुलेशन के अनुसार मिलता है। बाकी हमारे कर्म, हमारे पुण्य और इच्छा, तीनों का कैलकुलेशन से जो फिट बैठेगा। वहाँ यमराज के पास बड़ा सॉफ्टवेयर है उस पर चलो तीनों चीज़ डाल दो, क्या निकलता है? तो यहाँ क्या निकलता है? मुर्गा निकलता है, बकरी निकलती है, कि कुत्ता निकलता है, या मनुष्य निकलता है, या स्त्री निकलती है, या पुरुष निकलता है, जो उसके कैलकुलेशन से है, ठीक है डाल दो। है जैसे टैली में है सेल्स की एंट्री मारी, परचेज की एंट्री मारी, प्रॉफिट सामने है, वैसा ही है ना। तो वैसा ही उसके पास बड़ा सॉफ्टवेयर है। पुण्य कर्म डाले, पाप कर्म डाले, इच्छा डाली, है सामने शरीर निकल आएगा, ये शरीर मिलेगा। हाँ जी
वो तो बोलते हैं पण हम। इसमें तो बहुत कराना है और के कारण सब नहीं बनाया घर में या बाहर का है तो क्या करें? नहीं, बाहर हम जाते हैं तो लगभग तो हम ऐसा करते हैं कि घर से हम टिफिन लेकर जाते हैं। जैसे मैं यहाँ से गांव जाता हूँ तो 1000 किलोमीटर है, तो रास्ते में भोजन तो करना पड़ता है, तो हम घर से बनाकर लेकर जाते हैं। और कोई होटल में नहीं सब खाते। सभी को जाना है और घर में भोजन नहीं बनाया है। तो कुछ लगभग तो इस्कॉन सेंटर में देखो ऐसा होता है कि जैसे हम मायापुर गए यहाँ से, तो यहाँ से नागपुर हमें इस्कॉन सेंटर से प्रसाद आ गया, फिर आगे है अलग सेंटर से प्रसाद आ गया। तो कोई भी व्यक्ति है रास्ते का तो नहीं खाता है, ना होटल पे खाता है ना रास्ते का खाता है। वो प्रसाद है हम या तो घर से लेकर जाते हैं या फिर रास्ते में किसी इस्कॉन सेंटर से ले लेते हैं। जैसे यहाँ से भी कई बार हम गाँव जाते हैं तो जयपुर में इस्कॉन है, तो राधा दामोदर मंदिर में राधा दामोदर या राधा गोविंद या राधा गोविंद, तो वहाँ पर जाकर हम प्रसाद देते हैं। तो बहुत सारे हैं, अगर सुविधा हम देख सकते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम घर से प्रसाद बनाकर लेकर जाएं। अगर छोटी यात्रा है तो, बड़ी यात्रा है तो हम कभी अगर ऐसी स्थिति में फंस भी गए तो हमारे पास फल है, दूध है और बहुत सारे और ऑप्शन दूध तो मिल रहा है ना, भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं, अलग नहीं ले हाँ सकते। ये ऐसा ही जो मानसिक रूप से अर्पण हाँ, मानसिक रूप से अर्पण कर सकते हैं, भगवान ने अर्पण अर्पण कर सकते हैं। है। प्रभु जी, भगवान राम पहले आए थे, भगवान कृष्ण बाद में आए। भगवान कृष्ण का पहले क्यों नाम लिया जाता है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, वो एक्चुअल में कली संतरण उपनिषद में तो ये मंत्र ऐसे ही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन इसके लिए है नियम थे, शुद्धि के नियम। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने हम सब पतित जीवों का उद्धार करने के लिए है इस मंत्र को उल्टा किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में इसको ले सकता है, ताकि क्योंकि अभी नियम तो ज़्यादा कलयुग में लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर किसी को नियम फॉलो करने का बोला जाए तो तुरंत है व्यक्ति है पलट जाता है। अभी तो ट्रैफिक के नियम आप देखते हैं ना, लोग रॉन्ग साइड चलते हैं और कितने सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उसकी वजह से, नियम फॉलो नहीं करने हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम पतित जीवों के लिए है ये हरे कृष्ण महामंत्र को उल्टा करके दिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ पर कली संतरण उपनिषद में अगर वही उसी अनुसार नाम लेना है तो उसके नीचे उसके नियम भी दिए हैं कि अगर मल त्याग करते हैं तो स्नान करना है और ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए उसके लिए, और अगर पेशाब जाते हैं तो उसके लिए हाथ पैर मुंह धोने चाहिए, हमेशा कृष्ण प्रसाद ही लेना चाहिए, और इतने सारे वहाँ पर नियम दिए गए हैं। तो सब नियम है, हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए महाप्रभु ने हमारे ऊपर है दया करके ये मंत्र दिया है। तो आज हम हरे कृष्ण महामंत्र की है एक माला करेंगे कि किस तरह से हम माला कर सकते हैं। तो मैं बताओ। हाँ, ये यहाँ पर माला है तो सब कोई एक माला दे सकते हैं।